हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपके राजस्थान के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं नीट 2026 के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, किस जगह पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप स्मूथली अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें। स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नीट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काउंसलिंग के रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे 3 प्लान है, सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान। जिसके फीचर्स आप देख सकते हैं, सिल्वर प्लान में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, और गोल्डन प्लान में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, डायरेक्टली आपकी मेल से कम्युनिकेशन रहेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लेटिनम प्लान में आपकी जो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस हो या फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो वो भी हम करके देंगे, और बाकी के फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इस काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक हेल्प मिलती है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अवेलेबल है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अवेलेबल है और सेमी गवर्नमेंट के लिए भी अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपको इनिशियली इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। अब अपन बात करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट इस साल क्या है आपकी, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट इस साल चेंज हो गई है, ug.neetrajasthan.com। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखने वाला है। तो इस तरीके का इंटरफेस देखने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्टर हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपकी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाली है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी सबसे पहले। बाकी कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होगा, उनको एसएमएस के एकेडमिक्स ब्लॉक में मेरिट लिस्ट आने से पहले वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे एनआरआई कैंडिडेट्स और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, जो आपके डिफेंस के कैंडिडेट्स हैं उनको जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होगी, फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी, फिर एडमिशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इंटरफेस आपका इस तरीके से आने वाला है। इसमें आपको क्या भरना है, एप्लीकेशन पार्ट 1 में आपको किस तरीके से भरना है। 2 पार्ट में आपका फॉर्म फिल होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आपको कंप्लीट फिल करना है, तभी आपका जो फॉर्म फिल है वो कंप्लीट माना जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन पार्ट 1 आएगा, उसमें आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना है, आपको अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और एज वो अपने आप देख लेगा कि आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वहाँ पे आपकी एज लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको आई एग्री करना है और आपको वैलिडेट करना है। जब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा तो आपका अगला इंटरफेस खुल जाएगा। अगले इंटरफेस में आपको क्या फिल करना होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में आपको 12th के मार्क्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट के टोटल करके फिल करना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सिर्फ इन 3 का टोटल करना है। तो अगर आपके यहाँ पे टोटल 300 नंबर हैं और यहाँ पे अगर आपके 250 आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी। सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट का स्कोर का टोटल करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर टिक करना है कि आपने 10+2 जो आपकी 12th का एग्जाम है वो क्वालिफाई करा हुआ है। इसके बाद में अगर आप डिफेंस कैंडिडेट हो तो आपको इसमें यस सेलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं हो तो नहीं सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट है, आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है अगर आप राजस्थान के हो। अगर आप नॉन डोमिसाइल सेलेक्ट करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह कंसीडर करा जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास में डोमिसाइल नहीं है राजस्थान का तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह कंसीडर करा जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस आपको बताना है कि आप यस और नो सेलेक्ट करना है। पीएच कैंडिडेट हो तो यस और नो करना है। ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और व्हाट्सएप नंबर डालना है। ठीक है, इसके बीच में अगर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करते हो, तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो बताना है। एससी एसटी के कैंडिडेट्स का वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता कास्ट का, तो उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि कब तक ये वैलिड है। बट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनसे ये पूछा जा रहा है ये कब तक आपका वैलिड है। तो एक बात आपको याद रखनी है, वो आपका इस फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद में आपका बना हुआ होना चाहिए, और जो उसकी वैलिडिटी होने वाली है वो 31 मार्च 2027 तक होने वाली है। ठीक है, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बनता है। तो वैलिडिटी जब आपसे पूछेगा तो उसमें आपको 31 मार्च 2027 डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपसे डोमिसाइल आपका कब इशू हुआ है वो डेट पूछेगा। डोमिसाइल आपका इशू जरूरी नहीं है अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ हो, पुराना भी आपका इशू हुआ है, आपको वो डेट डाल देनी है। डोमिसाइल की एज सच एक्सपायरी डेट नहीं होती है।
तो आप अपने डोमिसाइल की डेट जो इशू हुआ है वो डाल सकते हो, पुराना भी होगा तो चलेगा, इस फाइनेंशियल ईयर में बना हो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में आपको अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेलेक्ट करना है। आपको क्या सेलेक्ट करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को जो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया ना वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके मदर या फादर पिछले 10 साल से राजस्थान में रह रहे हैं और इस पीरियड के दौरान आपने 5 साल राजस्थान में पढ़ाई करी है, तो आप फर्स्ट वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट करना और आप लास्ट में यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना, ठीक है? इसके अलावा सेकंड वाला क्राइटेरिया किनको सेलेक्ट करना है, जिनकी पढ़ाई राजस्थान में नहीं हुई है पर उनके पास में डोमिसाइल बना हुआ है राजस्थान का, ठीक है? वो क्राइटेरिया 2 में आएंगे। इस तरीके से डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, बट मैक्सिमम बच्चे क्राइटेरिया 1 और 2 में आ जाएंगे और उनको लास्ट में अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वो भी बता दूंगा कहाँ पे करना है। बाकी कोई क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो ये डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इनको आप पढ़ सकते हो कौन सा आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे क्राइटेरिया 1 और 2 के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में ये आपकी फाइनल समरी आ जाएगी, जो भी आपने अभी तक भरा है वो आपका सारा आ जाएगा। अभी तक जो भी अपन ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है? आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीएच स्टेटस, डिफेंस पर्सनल का स्टेटस, ठीक है? जो भी आप स्कोर जो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अपलोड करोगे वो आ जाएगा। ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर जो आप अपलोड करोगे वो आ जाएगा, डोमिसाइल स्टेटस आ जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है वो आ जाएगा और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आप सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी। कैटेगरी के बच्चों की एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये और जो बिना कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 2500 फ़ीस है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो आपकी नॉन रिफंडेबल है। सिक्योरिटी अमाउंट के अलावा आपको ये पे करनी पड़ेगी जो रिफंडेबल नहीं है। इसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है? सबमिट करने के बाद में आपका ये आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है? फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप करोगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है? ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को हमेशा आपके पास में सेव रहे जिससे, ठीक है? क्योंकि अब जब भी आप करोगे लॉगिन तो आपके पास में यही एप्लीकेशन आईडी यूज़ होगी और यही पासवर्ड आपका यूज़ होगा राजस्थान के लिए। जब आप लॉगिन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे या फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपका यूज़ होने वाला है। अब आपका पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको साइन इन करना होगा, दोबारा से लॉगिन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपका आया है उससे आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा और पार्ट 2 भरना पड़ेगा। पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 के लिए जब आप जाओगे तो पार्ट 2 जो आएगा आपका एप्लीकेशन का, उसमें सबसे पहले आपको जनरल डिटेल्स भरनी है, ठीक है? आपको अपना नाम भरना है, ठीक है? आपको फादर्स नेम है वो फिल करना है, वो भरा हुआ आएगा ऑलरेडी, जो आपने भरा था पार्ट 1 में वो ऑलरेडी भरा हुआ दिखाएगा। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर और इसके अलावा आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस ये आपको भरना होगा। आपको ये प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस के अलावा अपना परमानेंट एड्रेस भी भरना होगा। दोनों सेम है तो इस पर सिंपली टिक करना होगा और आपका ये एड्रेस फिल हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल आ जाएँगी। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है और 12th की डिटेल्स भरनी है। आपका कौन-सा बोर्ड था वो भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स थे, टोटल सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको भरने हैं 10th क्लास में। अगर आपके 6 सब्जेक्ट थे तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 600 और उनमें से आपके कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 600 वो आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है? इसके अलावा आपको अपनी 12th की डिटेल्स भरनी है, नेम ऑफ बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। आप पास वाला स्टेटस है तो आपका रिजल्ट का पास ऑफ वाला स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 12th में कितने लगे वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में से सेलेक्ट करना है, ठीक है? इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं वो आपको बताना है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं वो आपको बताना है, बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं वो आपको बताना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप करते हैं, बीच में कोई कॉलेज जॉइन कर लेते हैं, बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको अपना लास्ट कॉलेज या स्कूल वो आपको बताना है, ठीक है? कोचिंग का नाम नहीं लिखना है ना, किसी कोचिंग में तैयारी करी है तो वो नहीं लिखना है। या तो अगर आपने 12th के बाद में सीधा चाहे 3 साल ड्रॉप कराओ, 4 साल ड्रॉप कराओ, 12th के बाद में कहीं पे एडमिशन नहीं लिया तो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। बीच में आपने सिर्फ 1 साल के लिए या फिर 3-4 महीने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपको वो कॉलेज का नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में जो टीसी होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो आपको जो लास्ट इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा था, जो भी आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा था, वही आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है? चाहे आप उसमें से कुछ टाइम के बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए हो, वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया हो बीएससी वाले कॉलेज से, तो आपको लास्ट स्कूल या कॉलेज जो भी आपने ज्वाइन करा है, वही नाम यहाँ पे डालना होगा, ठीक है? इसके बाद में आप आगे प्रोसीड कर जाओगे
आगे प्रोसीड करने के बाद में आपको कोर्स प्रेफरेंसेस में आप देख लेना, एमबीबीएस बीडीएस का ऑप्शन आएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इसके बाद में एनआरआई सीट का ऑप्शन आपका जो तीसरे नंबर पे आएगा, अगर आप एनआरआई के लिए जाना चाहते हो तो इसमें सेलेक्ट कर लेना अपनी डिटेल्स। इसके बाद में फोर्थ आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने होंगे। आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। नीट का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा और बाकी एससी एसटी वाले बच्चों को अपना कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मार्कशीट आपको अपलोड करनी है 10th क्लास की, ठीक है। इसके अलावा आपको 11th क्लास की मार्कशीट ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है तो मत करना, अगर आपके पास में है तो अपलोड कर देना, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आपको 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, इसमें क्या आपको अपलोड करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपके मदर और फादर पिछले 10 साल से राजस्थान में रह रहे हैं और 5 साल आपकी पढ़ाई हुई है राजस्थान के अंदर, तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के बाहर आपकी पढ़ाई हुई है, डोमिसाइल राजस्थान का है, तो भी आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जो भी आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा था, क्राइटेरिया 1 या 2 दोनों में आप राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा था तो वो क्राइटेरिया आप देख लो उसमें, अगर आपके मदर या फादर राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट हैं पिछले कुछ सालों में बट आपका डोमिसाइल राजस्थान का नहीं है, तो वो क्राइटेरिया आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया में से कहाँ पे आप फिट हो रहे हो, उनमें से आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो भी डॉक्यूमेंट उसको सपोर्ट करे कि मैं इस वाले क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूँ। ये सभी फिल करने के बाद में आपको फाइनली डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। सिक्योरिटी अमाउंट अभी पे नहीं होगी, उसका शेड्यूल आपका 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक है। चॉइस फिलिंग भी 14 से लेके 20 के बीच होगी। अभी सिर्फ आपको इतना प्रोसेस करना होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म फिलिंग में किस स्टेप पे आपको क्या करना है, किस जगह पे आपको कौन सी डिटेल फिल करनी है, कहाँ पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नीट इन्फो के पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।